जब आप पैदा हुए, माँ बाप ने आपसे पहला सवाल कौन सा किया? गंभीर सवाल, जिसका बहुत ही डीप मीनिंग हो आपके लिए। कौन सा सवाल किया? और यही कि मोबाइल पर भैया कर क्या रहे थे? मतलब ऐसे सवाल नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ पहला सवाल जो बहुत ही सीरियस सवाल था, जो कि आपकी लाइफ को बहुत लंबे समय तक इम्पैक्ट करने वाला सवाल था। क्या सवाल रहा हो कि बेटा, आप बड़े होकर क्या बनोगे? आपने सोचा होगा, भाई बनने की जरूरत क्या होती है, ऐसे नहीं चल सकता क्या? पर जवाब तो आपको देना ही था। पापा, मैं ना रेसर बनना चाहता हूँ। क्योंकि आपने कहीं रेसर की कोई वीडियो एड्स वगैरह देखी होंगी, तो आपने बोल दिया यूं ही कि रेसर बनना चाहता हूँ। और पापा ने बोला फरारी कार मांग रहा है। तो अब बाप ने थोड़ा सा पहिया घुमाने की कोशिश की। बोला बेटे को, भाई बेटा, रेसर कार तो बहुत महंगी आती है, पैसा भी तो चाहिए उसके। देखो, फादर अब क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली दोबारा से पैसे की तरफ गाड़ी को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बेटा बोला कि पैसे आप दीजिए। तो बेटा कहता, फिर आप इधर उधर क्या झांकते रहते, मोबाइल पर टीवी पर क्या लगे रहते, काम करो ना आप। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन में ही आपको सिखा दिया जाता है, आपके दिमाग में डाल दिया जाता है कि पैसे का सीधा सीधा मतलब खुशी, इज्जत और शोहरत है। आपको सीधा सीधा आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। सोचिए कि आपके सामने दो लॉयर्स खड़े हैं। दो लॉयर्स खड़े हैं। ये लॉयर्स, मेरे पास यही था। इस लॉयर का नाम है राकेश और इसका नाम है रमेश। नाम थोड़े ट्रेडिशनल है, मैं सोच नहीं पाया ज़्यादा कुछ। तो ये राकेश है और ये रमेश है। तो अब हो क्या रहा है कि जो राकेश भैया है, इनके पास BMW कार है, मर्सिडीज कार है, लैम्बोर्गिनी कार है, एक से एक बढ़िया कार है इनके पास। जब भी अपने ऑफिस से घर आते हैं, नौकर चाकर गेट के बाहर उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। एक नौकर आता है, फटाफट गाड़ी का गेट खोलता है, दूसरा नौकर उनके बंगले का गेट खोलता है, वो अंदर जाते हैं, उनका सामान कैरी बैग नौकर साथ कैरी करता हुआ अंदर जाता है। अंदर जाते ही टेबल पर सिल्वर के बर्तनों में, कॉपर के बर्तनों में स्नैक्स, चाय, कॉफी, एक से एक लजीज पकवान उनकी स्वागत में पेश होते हैं। बढ़िया से बढ़िया वॉचेस, एंटीक पीसीज उनके घर में है। तो ये है हमारे राकेश और दूसरी तरफ है हमारे रमेश। अब ये जो लॉयर भैया हैं, इनके पास ज्यादा कुछ नहीं है। ये अपनी मारुति कार से नीचे उतरते हैं, सामने गेट पर लॉक लगा होता है, खुद गाड़ी से नीचे उतरते हैं, नीचे उतार के उस लॉक को खोलते हैं, फिर अपनी गाड़ी अंदर करते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि कुछ नहीं बना हुआ। बीवी को कहते हैं, भाई कुछ बना दो, कुछ खाना है। तीन चार बार मिलते करते हैं, तब जाके टेबल पर कुछ ना कुछ आ जाता है खाने के लिए। स्टील के बर्तनों में खाते हैं। तो ये भैया है हमारे रमेश। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि रमेश ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि राकेश ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है? क्या जवाब दोगे आप? राकेश है कि नहीं? अब मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, एक और इनकी बैकग्राउंड बताता हूँ, देखते हैं उसका जवाब क्या होता है। अब जो राकेश भैया है, उनका लाइफस्टाइल इतना बड़ा है, तो इतने बड़े लाइफस्टाइल के लिए उन्हें सुबह 7 बजे उठना पड़ता है। 7 बजे उठ के रात के 12 बजे तक फाइलों के अंदर घुसे रहते हैं, काम करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है।
और ये भैया आराम से 9 बजे अपनी ऑफिस में एंटर करते हैं, 5 बजे तक, 5:30 6 बजे तक अपने केसेस को अटेंड करते हैं, फाइल्स को स्टडी करते हैं, देन दे कम बैक टू होम। मतलब ये इनका रूटीन है। अब राकेश भैया क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं, साल में एक आधा लग्जरी ट्रिप लगाते हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया चले गए, कभी अमेरिका चले गए, कभी स्विट्जरलैंड चले गए, नॉर्वे चले गए। वहाँ पर 15-20 दिन का एक अच्छा खासा ट्रिप बनाते हैं, वहाँ पर अपनी पिक्स कैप्चर करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। वहाँ ये भैया है जो कि जिनके पास काफ़ी समय भी है, वीकेंड पर एक आधा चक्कर तो आसपास के लोकल एरिया में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। महीने में एक चक्कर तो आसपास के हिली एरियाज में लगा ही लेते हैं, और 6 महीने में एक आधी बार विद इन इंडिया कहीं अच्छी स्टेट में, केरला, बेंगलोर ऐसी जगह पर जाकर आ जाते हैं। जो राकेश भैया है वो फैमिली को इतना टाइम नहीं दे पाते, बीवी से कहा सुनी हो जाती है, बिजी बहुत रहते हैं, ज़्यादा सुनने का टाइम नहीं होता। कुछ अगर ताना तनी हो जाए तो बीवी को एग्रेसिव होके जवाब दे देते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है ना। बच्चे भी दुखी रहते हैं, टेंस सा माहौल बना रहता है। और ये भैया बहुत सारा टाइम है, रात को आराम से फैमिली से बैठकर बातें करते हैं। कोई कहा सुनी हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आराम से पूरा समय देते हैं फैमिली को। ये भैया महीने में एक आधा चक्कर तो इन्हें हॉस्पिटल का लगाना ही पड़ता है। बीपी की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस के अटैक्स आते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, एक्सरसाइज करने का टाइम कहाँ है, पैसे जो कमाने हैं। ये भैया सुबह 8 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, फैमिली के साथ, अपने किड्स के साथ एक्सरसाइज करनी, सैर करना, रात को इकट्ठे बैठ के डिनर करना। तो इन्हें हॉस्पिटल जाने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, जिंदगी आराम से चल रही है। अब मुझे आप ये बताइए कि जो मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शंस दी है, इनकी बैकग्राउंड में जाकर कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, अब कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। जिन लोगों ने आपको 2 लॉयर्स की स्टोरी पहले वाले तरीके से समझाई होगी, जिसमें पैसों की बेसिस पर आपको स्टोरी सुनाई गई होगी, वो इंसान जो आपको स्टोरी सुना रहा था वो खुद भी पैसों की भाषा समझता है। उसे खुद भी लगता है कि पैसों के बिना गुजारा नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। तो उसने आपको पैसे के एंगल से ही इन दोनों की स्टोरी सुनाई, और आपको राकेश ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आया। पर जो इंसान समझता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वो आपको असलियत दिखाएगा। जब आपको असलियत दिखाएगा तो आपको रमेश ज़्यादा बैलेंस दिखेगा, रमेश ज़्यादा खुश दिखेगा। और पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसे से आप ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, पर पैसे से आपके शौक कभी पूरे नहीं होंगे। अगर आपको किसी से कंपैरिजन करने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो पहले पहचानना सीखिए कि गधा कौन है और घोड़ा कौन है। जब आप पहचान जाएंगे कि असली घोड़ा कौन है तो कंपैरिजन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतनी सी बात है।